Hello students, today we will discuss a few exercises given at the end of your first chapter, The Food We Eat. So आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का कुछ exercises discuss करेंगे which is given behind your lesson. So we will begin from page number 6, word power, Roman number 1. The following verbs are used for various acts of preparing and cooking food. तो यहाँ पे कुछ वर्ब्स हैं जैसे फ्राई, स्लेट, पील, बेक एक्सेट्रा. तो ऑल दिस वर्ड्स आर प्रिपेयर यूज्ड इन टर्म्स ऑफ प्रिपेयरिंग फूड आइटम्स. तो अलग अलग जब हम फूड आइटम्स को जब हम बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं, तो उस समय इस चीज़ों का यूज़ किया जाता है. नाउ मैच दिस वर्ड्स विद देयर डेफिनेशंस. ऑलरेडी डेफिनेशन इज गिवन हियर. अभी हमें वर्ड्स को मैच करना है विच इज़ गिवन इनसाइड द बॉक्स. डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट वर्ब्स आर गिवन. अब हमें इसको मैच करना है कि कौन से वर्ड का डेफिनेशन क्या है. सो फर्स्ट वन, डैश टू बीट इनटू ए फ्रोथ. तो यहाँ पे फ्रोथ का मीनिंग हुआ ए मास ऑफ स्मॉल वाइट बबल्स ऑन द टॉप ऑफ ए लिक्विड. जब हम कोई चीज़ बनाते हैं, जैसे ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, देन व्हेन वी पुट एग इनसाइड ए ग्लास एंड व्हेन वी स्टिर इट, तो उसमें क्या होता है, एक झाग निकलता है, बबल्स टाइप का. सो दैट इज कॉल्ड. तो इसका आंसर होगा विस्क. सेकेंड वन इज डैश टू कुक इन बॉइलिंग वाटर. तो यहाँ पे काफ़ी इजी है, बॉइलिंग वाटर है तो बॉयल ही होगा. हम किसी भी चीज़ को पानी में जैसे बॉयल करते हैं, व्हेन वी बॉयल एग्स इन वाटर. थर्ड वन, डैश टू कुक इन हॉट बॉइलिंग ऑयल. तो किसी भी गर्म तेल में जब हम कोई भी चीज़ पकाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्राई. फोर्थ वन, डैश टू मेक ए लॉन्ग नैरो कट. जब हमें कोई पतला लंबा सा कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लिट. फिफ्थ वन इज डैश टू कट और टियर इनटू थिन स्ट्रिप्स. पतला पतला जो हम स्ट्रिप्स में किसी भी चीज़ को काटते हैं, दैट इज़ कॉल्ड श्रेड. सिक्स वन, डैश टू टियर द स्किन ऑफ. फ्रूट्स का, ऑरेंजेस का, जब हम उसका जो हम पील आउट करते हैं, स्किन निकालते हैं, तो हम उसको कहते हैं पील, PEEL, यानी कि उसका छिलके को निकालने को हम पील कहते हैं. सेवेंथ वन, डैश टू कट इनटू पीसेस विथ ए नाइफ. यानी कि जब हम नाइफ से जब किसी भी चीज़ को कट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड चॉप. एट्थ वन, डैश टू कुक ओवर और इन फ्रंट ऑफ फायर. जब आग पे हम किसी चीज़ को पकाते हैं या आग के नज़दीक किसी भी चीज़ को पकाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रोस्ट. नाइन्थ वन, डैश टू रिमेन ऑलमोस्ट एट बॉइलिंग पॉइंट. तो यहाँ पे होगा सिमर. सिमर मीन्स क्या होता है, टू कुक जेंटली इन ए लिक्विड दैट इज़ ऑलमोस्ट बॉइलिंग. जो ऑलमोस्ट वो बॉयल हो रहा है लिक्विड, हम उसमें कुछ बनाते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड सिमर. एंड द टेंथ वन इज डैश टू क्रश विथ रिपीटेडली हेवी स्ट्रोक्स. तो यहाँ पे होगा पाउंड. मीन्स जब हम किसी भी चीज़ को काफ़ी हार्ड किसी चीज़ पे हिट करते हैं बनाने के लिए. फॉर एग्जांपल इन साउथ इंडिया यू कैन सी पराठे इज़ मेक यूजिंग, उसको हिट करके काफ़ी उसमें से साउंड आता है, तो दैट इज़ कॉल्ड पाउंड. एंड 11th वन इज़ डैश टू कुक फूड इन एन ओवन विदाउट एक्स्ट्रा फैट और लिक्विड. तो जैसे बेक वगैरह, केक वगैरह को हम क्या करते हैं, बेक करते हैं ओवन में. एंड 12th वन इज़ डैश टू क्रश समथिंग इनटू पाउडर और वेरी स्मॉल पीसेस. यानी किसी भी चीज़ को पूरा पाउडर में बना देना, दैट इज़ कॉल्ड ग्राइंड. उसको ग्राइंड बोलते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, वी विल सी रोमन नंबर 2 फ्रॉम पेज नंबर 7. Supply the correct word for each blank. Okay, there are 6 fill in the blanks given here, and some options are also given here. You can choose from the options given here. So first one, we use a pair of dash. तो pair के साथ हम यहाँ पे to cut paper, तो it is very easy. We use scissors. We use pair of dash when we go to bed. सोते समय हम what do we wear? Pajamas. थर्ड वन, वी यूज़ ए पेयर ऑफ डैश इफ़ यू आर गोइंग जॉगिंग. जब हम जॉगिंग पे जाते हैं, देन वी वियर शॉर्ट्स. एंड फोर्थ वन, वी यूज़ ए पेयर ऑफ डैश इफ़ यू कांट सी वेल. जब अच्छे से नहीं दिखाई देता है, देन डॉक्टर सजेस्ट स्पेक्टिकल्स. एंड फिफ्थ वन, वी यूज़ ए पेयर ऑफ डैश टू सी समथिंग वेरी लॉन्ग वे ऑफ. काफ़ी दूर होता है तो हम
उसको देखते हैं उस चीज़ों से, दैट इज़ बायनाकुलर्स। एंड सिक्स वन, वी यूज़ अ पेयर ऑफ डैश इफ़ द सन इज शाइनिंग वेरी ब्राइटली, जब काफ़ी धूप होता है देन वी यूज़ सन ग्लासेस। एंड नाउ स्टूडेंट्स, ग्रामर इन यूज़, ठीक है, यहाँ पे क्या करना है, फॉर ईच सिचुएशन राइट टू sentences using the words in bracket. Now there is a sentence given here, Sonu started reading a book 2 hours ago. सोनू जो है बुक रीड करना शुरू किया 2 घंटे पहले। ही इज़ स्टिल रीडिंग, अभी भी पढ़ रहा है। नाउ ही इज़ ऑन पेज नंबर 53, अभी वो पेज नंबर 53 में है। तो यहाँ पे 3 स्मॉल सेंटेंसेस आर गिवन हियर। अभी यहाँ पे पहला में है रेड फॉर 2 hours, तो यहाँ पे 2 वर्ड हैं, ठीक है। तो इसके मदद से हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो एग्जाम्पल इज गिवन हियर, सोनू हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, ठीक है। सोनू हैज़ बीन रीडिंग फॉर 2 hours, इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट हो गया सेंटेंस अपने आप में, मीनिंग भी हो रहा है, और हम ऊपर वाला जो वर्ड है रेड उसको भी यूज़ कर लिए, फॉर 2 hours उसको भी यूज़ कर लिए। तो हम इसको कन्वर्ट कर दिए यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सोनू हैज़ बीन रीडिंग, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा लास्ट ईयर, ऑलरेडी ऑल द रूल्स यू माइट हैव रिटन इन योर ग्रामर नोटबुक, यू कैन गो थ्रू इट, इट इज़ इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। फिर नीचे देखते हैं, रेड है 53 पेज सो फार, तो इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की मदद से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ही हैज़ रेड 53 पेजेस सो फार, सो रेड ऑल्सो आ गया हमारे यहाँ पे 53 पेजेस सो फार, ये भी आ गया सेंटेंस में, और हमारा सेकेंड वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। सो इस तरीके से हमें कंप्लीट करना है। सेकेंड वन, राघव इज़ ऑन ए टूर राउंड द वर्ल्ड, ही बिगैन हिज टूर 3 months अगो। तो इसका आंसर क्या होगा, राघव हैज़ बीन ट्रैवलिंग, सेम चीज़ यहाँ भी हैज़ बीन है, तो यहाँ भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगाना है, हैज़ बीन ट्रैवलिंग फॉर 3 months, तो दोनों आ गया, ट्रैवल भी आ गया, 3 months भी आ गया। और सेकेंड बी में हम लिखेंगे, ही हैज़ विजिटेड 6 countries सो फार, ठीक है, यहाँ भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे। एंड द थर्ड वन आंसर इज, क्वेश्चन देखते हैं, सानिया स्टार्टेड प्लेइंग टेनिस व्हेन शी वाज 10 years ओल्ड, जब वो 10 साल की थी तो टेनिस खेलना शुरू की। नाउ शी इज़ 30 एंड स्टिल प्लेज दिस गेम, अभी वो 30 की है और अभी भी खेल रही है। तो हमें यूज़ करना है पहले सेंटेंस में, प्ले टेनिस फॉर 20 years, तो कौन सा टेंस हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सानिया हैज़ बीन प्लेइंग टेनिस फॉर 20 years, एंड सेकेंड में आ जाएगा, शी हैज़ वॉन नेशनल चैम्पियनशिप many times. So hope this is clear. Now we will see a next page, page number 8. Fill in the blanks with for or since. तो यहाँ पे हमें for का यूज़ करना है या since का यूज़ करना है। There are 8 fill in the blanks given here. अभी when we use for and when we use since, हम कब for का यूज़ करते हैं और कब since का यूज़ करते हैं। So instruction given here, page number 8 में you can go through it. We use for ए पीरियड ऑफ टाइम, जब कोई भी टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है, फॉर 2 hours, फॉर 3 hours या फॉर 2 weeks, 6 weeks, जब एग्जैक्ट ड्यूरेशन दिया हुआ रहता है देन वी यूज़ फॉर। एंड व्हेन वी यूज़ सिंस, जब हमें पता नहीं होता है कि ये कितने घंटे से हो रहा है, ठीक है, स्टार्टिंग पीरियड पता होता है, ठीक है, अभी हमें पता नहीं है कि अब ये कब एंड हुआ, ठीक है, ये हम उसके बारे में एग्जैक्ट पता नहीं होता है। द स्टार्ट ऑफ पीरियड, हमें बस स्टार्टिंग पता होता है, ठीक है ना। ही इज़ स्टडिंग फ्रॉम नहीं कह सकते हैं, ही इज़ स्टडिंग सिंस 8 o'clock, ठीक है। लेकिन अगर हमें टाइम ड्यूरेशन पता है तो हम कह सकते हैं ही स्टडीड फॉर 2 hours या शी स्टडीड फॉर 3 hours, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फॉर या सिंस का हम ऐसे यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखना है हम क्या यूज़ करेंगे। इट्स बीन रेनिंग सिंस लंच टाइम, हमें पता है कि कब से हो रहा है, तो लंच टाइम से हो रहा है, बट आई डोंट नो, इसमें तो कुछ एंड स्टार्टिंग या एंड पॉइंट है नहीं या कोई ड्यूरेशन भी नहीं है, इसलिए हमने सिंस यूज़ किया। सेकेंड है, सोनिया हैज़ लिव्ड इन पेरिस डैश 2005, तो यहाँ भी एक ड्यूरेशन दिया हुआ है 2005, तो यहाँ भी हम सिंस यूज़ करेंगे। थर्ड वन में देखो,
आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू डैश एन आवर, ठीक है, यहाँ पे ड्यूरेशन दिया हुआ है, ऑलरेडी आई टोल्ड यू ड्यूरेशन दिया हो तो हम फॉर यूज़ करते हैं, तो फॉर एन आवर। फोर्थ वन, टॉम हैज़ लिव्ड इन मुंबई फॉर 10 years। जेनी इज़ नॉट हियर, शी हैज़ बीन अवे सिंस फ्राइडे, ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ भी फ्राइडे दिया हुआ है यानी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ पे हम सिंस यूज़ करेंगे। 6 वन, द वेदर इज़ ड्राई, इट हैज़न्ट रेन 4 weeks, ठीक है ना। 7th वन, कपिल हैज़ बीन लुकिंग फॉर ए जॉब सिंस ही लेफ्ट स्कूल, आई वंडर वेयर रोहित इज़, आई हैवंट सीन हिम सिंस लास्ट वीक। So this is how you have to use for and since. And here third Roman number, the following passage tells an interesting incident but one word in each line has been misspelled, यानी कि यहाँ पे हर लाइन में एक वर्ड जो है वो मिसस्पेल्ड हो गया है, रॉन्ग हो गया है। अंडरलाइन द मिसस्पेल्ड वर्ड एंड राइट इट्स करेक्ट स्पेलिंग ऑन द गिवन स्पेस, तो हमें जो रॉन्ग है उसको अंडरलाइन करना है एंड यहाँ पे राइट वन लिखना है। सो फर्स्ट लाइन में ईयर है, उसके जगह हमें यूज़ करना है YEAR, ठीक है। सेकेंड वन किचन, यू हैव टू यूज़ द राइट स्पेलिंग, एंड थर्ड वन इज स्लाइस, फोर्थ वन केयरफुली, फिफ्थ वन रिच्ड, सिक्स्थ वन पजल्ड, एंड सेवेंथ वन टू स्मॉल TOO2, एट्थ वन नॉब, नाइन्थ वन solution, 10th one then, 11th one peeled, and last 12th one is happily. So students, that's all for today. Have a great day. Thank you.